Assalamu alaikum. This is Ahmad and you are watching Chemistry with Ahmad. So let's start. Stoichiometry. Stoichiometry basically दो Greek words stoichion and metrons। ठीक है, इन दो ग्रीक वर्ड से स्टोशियोमेट्री डिराइव हुई है। अब स्टोशियन ग्रीक में कहते हैं किस चीज़ को, एलिमेंट को, किसी भी एलिमेंट को ग्रीक में स्टोशियन कहते हैं। जबकि जो मेट्रॉन है, मेट्रॉन ग्रीक में कहते हैं किस चीज़ को, मेजरमेंट को। अब डिफाइन करना इजी हुआ, हमें समझना इजी हुआ कि किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन के थ्रू, यानी किसी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है, किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन के थ्रू एलिमेंट्स की क्वांटिटेटिव मेजरमेंट को क्या कहते हैं, स्टोशियोमेट्री कहते हैं। यानी एलिमेंट को मेजर करना थ्रू अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज नोन एज स्टोइकियोमेट्री, भी इसको बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्री और स्टोशियोमेट्री। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच टेल्स अबाउट द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यानी किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के दरमियान क्या बताता है, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बताता है, मींस एलिमेंट की मेजरमेंट बताता है। सपोज हमारे पास ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ H2O, ठीक है, H2 प्लस O2 ये कंबाइन होके रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, H2O। अब ये बैलेंस नहीं तो यहाँ पे क्या, सिंपली 2 यहाँ पे लगा लेते हैं और 2 यहाँ पे। अब H2 और ऑक्सीजन दोनों बैलेंस हुए, ठीक है। अब हमें पता है कि 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, 1 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, 2 H2O पानी के मॉलिक्यूल बना रहे हैं। अब ये तो हमें पता है, ठीक है, कि 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन रिएक्ट करके H2O के 2 मॉलिक्यूल बना रहे हैं। लेकिन इसके अंदर कुछ, इस रिएक्शन बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता, ठीक है। फॉर एग्जांपल रेट ऑफ रिएक्शन हमें नहीं पता इसका, ठीक है, और दूसरा साइड रिएक्शंस भी होते हैं इसमें, उसका हमें नहीं पता, उसी को कहते हैं लिमिटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो हम लिखते हैं इस केमिकल इक्वेशन के कुछ लिमिटेशन भी होते हैं, तो आप ये लिखते हैं लिमिटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन। अब इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन के 2 लिमिटेशन है, ठीक है। एक जो है रेट ऑफ रिएक्शन, एक लिमिटेशन जो है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट मीन्स स्पीड, स्पीड ऑफ रिएक्शन की ये किस स्पीड से जाए। अब हम ये स्टोइकियोमेट्री हमें नहीं बताती कि, ठीक है, कि किस स्पीड से ये रिएक्शन जा रहा है, ठीक है। अब मैं नहीं पता कि ये रिएक्शन किस स्पीड से जा रहा है, यानी इस रिएक्शन का रेट क्या है। दूसरा जो लिमिटेशन है केमिकल इक्वेशन का वो क्या है, साइड रिएक्शन। साइड रिएक्शन यानी मतलब कि जितने रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं ना, उसका मतलब ये नहीं कि सारे के सारे जो रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं वो प्रोडक्ट बनाए। हो सकता है कि रिएक्टेंट का कुछ पार्ट्स जो है, रिएक्टेंट का कुछ पार्ट्स क्या बना रहे हो, जो आप जिस कंटेनर में ये रिएक्शन कर रहे हो ना, हो सकता है उस कंटेनर में कुछ इम्प्योरिटीज़ हो, ठीक है। तो वो उन इम्प्योरिटीज़ के साथ क्या करे, इम्प्योरिटीज़ के साथ रिएक्ट करता है, क्या चीज़ बनाता है, कोई और चीज़, ठीक है, कोई दूसरा सब्सटेंस बना देता है, कोई दूसरा चीज़ सब्सटेंस बना देता है, ठीक है। साइड रिएक्शन से मतलब देखिए, इसका मतलब ये है कि किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जब आप कोई रिएक्शन करवा रहे हो तो जितने रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं कि सारा के सारे रिएक्टेंट्स जितने भी है वो रिएक्ट करके लाजमी वही प्रोडक्ट बनाए जो हमें चाहिए। हो सकता है कि ये जिस कंटेनर में आप करवा रहे हो वो कंटेनर में कुछ इम्प्योरिटीज हो, तो उसके साथ रिएक्ट करके कोई दूसरा सब्सटेंस, कोई दूसरा चीज़ बना दे।
यानी कि ये एक कंटेनर है ना, एक कंटेनर है, ठीक है। अब सपोज हमने क्या 100 ग्राम हमने क्या उठाया, हाइड्रोजन उठाया, H2 उठाया। अब हम क्या करते हैं, अब ज़रूरी नहीं कि 100 के 100 H2 ग्राम जो हाइड्रोजन के 100 ग्राम है वो क्या बना दे, सपोज H2O बना दे, ठीक है। तो हो सकता है ये 100 ग्राम आप H2 में से फॉर एग्जांपल सपोज 8 ग्राम आप H2 क्या करे, इस कंटेनर में कुछ इम्प्योरिटीज़ होते हैं तो उसके साथ रिएक्ट करके कोई दूसरा चीज़ बना दे, ठीक है। वो चीज़ जो कि हमें ज़रूरत ना हो, ठीक है, रिक्वायर्ड वो ना हो, हमें ऐसी चीज़ बना दे जो हमें रिक्वायर्ड ना हो, तो इसी को कहते हैं साइड रिएक्शन, ठीक है। तो स्टोइचियोमेट्री ये नहीं बताती कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, ठीक है। अगर साइड रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, कोई साइड रिएक्शन हो रहा है, तब भी हमारे जो स्टोइचियोमेट्री है, ठीक है, वो फेल हो जाती है। मीन हमारे रिजल्ट सही नहीं आती अगर इस ऐसी जो साइड रिएक्शंस और जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, तो जब भी हम स्टोइचियोमेट्री को स्टडी करते हैं तो हम कुछ एजम्पशंस बना लेते हैं, ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं, मप्रोजे बना लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। किसी भी स्टोइचियोमेट्रिक न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए फिर हम कुछ एजम्पशंस बना लेते हैं, ठीक है, ताकि क्या हो ना हो, हमारे जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो सॉल्व करने में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, मतलब रिजल्ट हमें सही आ जाए। तो वो जो एजम्पशंस है, ठीक है, जो पहला एजम्पशंस है, हम क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि नो साइड रिएक्शन, जैसे कि हमने लिमिटेशन में पढ़ा था केमिकल इक्वेशन के, ठीक है। तो उसको अपनी जो स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए अपने रिजल्ट को दुरुस्त लाने के लिए हम क्या करते हैं, फिर कुछ एजम्पशंस बना लेते हैं। पहला एजम्पशन है नो साइड रिएक्शन, क्योंकि अगर साइड रिएक्शन हो रहा हो तो आपका आंसर ठीक नहीं होगा, इसलिए हम क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि कोई साइड रिएक्शन नहीं हो रहा, ठीक है, यानी कोई साइड रिएक्शन नहीं हो रहा। दूसरा जो हमारे पास एजम्पशंस है पास स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन, हम कहते हैं कि ऑल द रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड, द रिएक्टेंट्स कि जितने भी रिएक्टेंट्स है, ठीक है, जितने भी रिएक्टेंट्स हमने लिए हुए हैं वो सारे कन्वर्ट हो रहे हैं किस चीज़ में, कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, ठीक है, प्रोडक्ट यानी कि जितने रिएक्टेंट्स फॉर एग्जांपल हमने A प्लस बी लिया हुआ है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट्स है, कि जितने रिएक्टेंट्स सपोज हमने 100 ग्राम A लिया हुआ है प्लस 100 ग्राम 100 ग्राम B लिया हुआ है, तो क्या कर लेते हैं हम, ये एज्यूम कर लेते हैं कि सारे जो 100 ग्राम A और 100 ग्राम B है वो कन्वर्ट हो रहे प्रोडक्ट C में, ठीक है। तो ये हमने दो एजम्पशंस बना लिए। तो ज़रूरी नहीं कि जो 100 ग्राम हमने A लिया 100 ग्राम B हमने रिएक्टेंस क्या लिया, ज़रूरी नहीं कि 100 के 100 एज्यूम हो जाए, कंज्यूम हो जाए किस चीज़ में, प्रोडक्ट में। लेकिन जब हम स्टोइकियोमेट्री के बेस पे जब हम स्टोइकियोमेट्री को सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि सारा का सारा रिएक्टेंस कन्वर्ट हो रहा है किस चीज़ में, प्रोडक्ट में, ठीक है। मतलब कुछ नहीं बचा है ना, तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करें तो हमारे जो कैलकुलेशंस है, ठीक है, वो उसमें डिफरेंस आना शुरू हो जाएंगे, यानी जो स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन है उसके रिजल्ट हमें हमारे पास सही नहीं आएंगे। तो इन एजम्पशन को लेते हुए हम स्टोइकियोमेट्री को क्या करते हैं, स्टोइकियोमेट्री को आगे ले चलते हैं। अब हम कुछ रिलेशन देखते हैं स्टोइकियोमेट्री में कि किस तरीके से हम एक चीज़ से दूसरा चीज़ निकाल सकता है, कि किसी चीज़ से हम दूसरा चीज़ किस तरह निकाल सकते हैं बाय यूजिंग स्टोइचियोमेट्री। रिलेशनशिप ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन, यानी कि किस तरह हम एक चीज़ हमें दिया हुआ है तो उससे हम दूसरा चीज़ निकाल सकते हैं, ठीक है। रिलेशनशिप में जो पहला है वो है मास टू मास रिलेशनशिप, पहला जो है मास टू मास रिलेशनशिप,
यानी एक चीज़ का मास दिया हुआ है, ठीक है, उसी से हम दूसरे चीज़ का, दूसरे सब्सटेंस का हम मास निकाल सकेंगे, ठीक है। किस तरह, हमारे पास एक इक्वेशन है a प्लस बी, ठीक है, ये कन्वर्ट हो रहा है किस चीज़ में, प्रोडक्ट c प्लस d में। अब इनमें से सिर्फ हमें, फॉर एग्जांपल, हमें मास दिया हुआ है a का, 120 ग्राम हमें मास दिया हुआ है a का। तो अब हम इसी मास से हम क्या कर सकते हैं, b का भी मास निकाल सकते हैं, c का भी निकाल सकते हैं, d का भी निकाल सकते हैं। इन तीनों का मास हम इसी 120 ग्राम a से निकाल सकते हैं। यानी मास टू मास रिलेशनशिप मीन्स द रिलेशनशिप इन विच मास ऑफ वन सब्सटेंस, ठीक है, एक सब्सटेंस का आपको मास दिया हुआ है, ठीक है, एंड गिवन एंड मास ऑफ अदर सब्सटेंसेस टू बी कैलकुलेट, दूसरे सब्सटेंसेस के मास को हम कैलकुलेट कर सकते हैं जो जिस सब्सटेंस का मास दिया हुआ है। दूसरा जो रिलेशनशिप है स्टोइचियोमेट्री का, वो क्या है, दूसरा जो रिलेशनशिप है वो है मास टू मोल और मोल टू मास रिलेशनशिप। इसे हम क्या कर सकते हैं कि हम द रिलेशनशिप इन विच मास ऑफ वन सब्सटेंस, ठीक है, मास ऑफ वन सब्सटेंस इज गिवन, एक सब्सटेंस का हमें मास दिया हुआ है, तो ठीक है, हम उसी मास से क्या निकालेंगे, मोल दूसरे सब्सटेंस के हम निकाल सकते हैं। किस तरह, सपोज वही एग्जांपल a प्लस बी हमारे पास है, ठीक है, ये रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, c प्लस डी बना रहे हैं, ठीक है। अब हमें मास दिया हुआ है a का 120 ग्राम है, 120 ग्राम। अब इसी से इन तीनों के हम मोल्स निकाल सकेंगे, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, हम इसके मोल्स निकालेंगे इस 120 के, ठीक है, मोल निकालेंगे और इसको कंपेयर करके बाकी के हम मोल्स, बाकी इन तीनों के हम मोल्स निकाल सकेंगे, ठीक है। ये दूसरा रिलेशनशिप हुआ किसी का, स्टोइचियोमेट्री का कैलकुलेशन। अब आते हैं तीसरे रिलेशनशिप की तरफ। तीसरा जो है मास एंड वॉल्यूम रिलेशनशिप, द रिलेशनशिप इन विच मास ऑफ वन सब्सटेंस इज गिवन एंड वॉल्यूम कैन बी कैलकुलेटेड। किस तरह, एक चीज़ का मास हमें दिया हुआ है तो हम क्या करते हैं, उसी से उसका वॉल्यूम, उसके वैल्यूज को यूज करते हैं, हम उसके वॉल्यूम को निकाल सकते हैं। किस तरह, क्या करेंगे, डेंसिटी हमें पता है किस चीज़ की इक्वल होता है, मास ओवर वॉल्यूम के, ठीक है। तो डेंसिटी को इस्तेमाल करते हुए, यूज़ करते हुए हम क्या कर सकते हैं, हम मास से वॉल्यूम निकाल सकते हैं किसी भी सब्सटेंस के। जो चौथा रिलेशनशिप है, चौथा जो है वो है मोल रिलेशनशिप, यानी एक चीज़ का हमें मोल दिया हुआ है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल a प्लस बी है, ठीक है, ये क्या बना रहा है, c प्लस डी। अब इसमें हमें a का मोल दिया हुआ है कि मोल कितने, एक है, सपोज 2 मोल है, 3 मोल, कुछ भी हो ना, तो हम क्या करते हैं, इसी को यूज़ करते हुए बाकी के नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। यानी मोल अपॉन सब्सटेंस और कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द मोल ऑफ द अदर सब्सटेंस। तो ये था हमारे पास रिलेशनशिप ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन कि किस तरह से हम मोल रिलेशन को निकाल सकते हैं, किस तरह मास से वॉल्यूम को निकाल सकते हैं, किस तरह मास से मोल और मोल से मास को निकाल सकते हैं, किस तरह हम मास से किसी चीज़ का दिया हुआ है दूसरी चीज़ का हम उसी से मास निकाल सकते हैं। सो ये था हमारे पास स्टोइचियोमेट्री, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी एक एग्जांपल पढ़ते हैं कि किस तरह हम मास टू मोल या वॉल्यूम, ठीक है, या मोल टू मोल रिलेशनशिप को हम किस तरह निकाल सकते हैं कि अगर किसी एक चीज़ का मोल दिया हुआ है सपोज, तो हम किस तरह दूसरे सब्सटेंस का मोल निकाल सकते हैं। एक चीज़ का हमें मास दिया हुआ है, उसी तरह उस तरह मास से हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। एक चीज़ का हमें मास दिया हुआ है, मोल कैसे हम निकाल सकते हैं। एक चीज़ का हमें मास दिया हुआ है कि उसी से दूसरी चीज़ का मास हमसे मांगा हुआ है, तो हम कैसे उसको डिटरमाइन करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर चूँकि वो बड़ा हुआ, तो नेक्स्ट लेक्चर में एक एग्जांपल पढ़ते हैं इसके।